यह कहानी भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर की है, जो अपनी शांत वादियों और हरे भरे खेतों के लिए मशहूर था। लेकिन इस गांव में एक अजीबोगरीब रहस्य छिपा था। गांव के पास से एक पुरानी रेलवे लाइन गुजरती थी, जिसे कई साल पहले बंद कर दिया गया था। इस रेलवे लाइन के बारे में कहा जाता था कि रात के अंधेरे में एक भूतिया ट्रेन चलती है, जिसे देखना मौत को बुलावा देने जैसा है। धर्मपुर के ही एक युवक अजय ने इस ट्रेन के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थी। साहसी अजय को इस रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा हुई। उसने अपने दोस्तों रोहित, विक्रम और संजीव के साथ मिलकर योजना बनाई कि वे एक रात उस रेलवे लाइन पर जाकर इस भूतिया ट्रेन का इंतजार करेंगे। वह रात भी आ गई। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चारों ओर सन्नाटा था। अजय और उसके दोस्त रेलवे लाइन के पास पहुंचे। घड़ी में 12 बजने वाले थे। सबकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन वे डटे रहे। जैसे ही 12 बजे दूर से एक धीमी आवाज आने लगी। विक्रम ने कान लगाकर कहा, यह तो ट्रेन की आवाज लग रही है। रोहित ने घबरा कर कहा, लेकिन यह ट्रेन कैसे हो सकती है? यह तो सालों से बंद है। धीरे धीरे उन्हें एक ट्रेन की धुंधली आकृति दिखने लगी। ट्रेन की बत्तियां मध्यम थीं और डिब्बों के अंदर अजीब सी धुंध थी। ट्रेन उनके सामने से गुजरने लगी। अजय ने देखा कि ट्रेन के अंदर बैठे लोग सामान्य नहीं थे। उनके चेहरे सफेद थे, आंखें खोखली और हाथों में पुराने जमाने के सूटकेस थे। ये लोग इंसान नहीं लगते, रोहित ने कांपते हुए कहा। ट्रेन रुकी नहीं और उनके सामने से गुजर गई। लेकिन तभी ट्रेन के अंतिम डिब्बे से एक व्यक्ति उतरा और उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। भागो! अजय चिल्लाया। चारों दोस्त भागे, लेकिन वह व्यक्ति तेजी से उनका पीछा करने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह और भी भयानक हो चला था। आखिरकार वे एक पुराने खंडहर में जाकर छिप गए। वे हाँफते हुए खंडहर के अंदर बैठे थे जब उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। विक्रम ने घबरा कर कहा, यहाँ भी हम सुरक्षित नहीं हैं। खंडहर की दीवारें हिलने लगीं और एक दरवाजा खुल गया। अजय ने देखा कि दरवाजे के पीछे एक गहरी सुरंग थी। कोई और रास्ता न देखकर वे सुरंग में घुस गए। सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था और कुछ ही देर में उन्हें एक पुराना रेलवे स्टेशन दिखाई दिया। यह स्टेशन वीरान पड़ा था। वहां की घड़ियां बंद थीं और हर तरफ धूल जमी हुई थी। स्टेशन का नाम कालपुर लिखा हुआ था। अजय ने एक बोर्ड देखा जिस पर स्टेशन का इतिहास लिखा था। कालपुर स्टेशन को 1947 में बंद कर दिया गया था। इस स्टेशन पर हुई भयानक दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए थे। तब से इसे शापित माना जाता है। चारों को समझ आ गया कि वे एक खतरनाक जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने वापस जाने की सोची, लेकिन तभी स्टेशन पर वही भूतिया ट्रेन आकर रुक गई। संजीव ने डरते हुए कहा, यह ट्रेन हमें वापस नहीं जाने देगी। अजय ने अपने दोस्तों से कहा, हमें इस ट्रेन का सामना करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। वे ट्रेन के अंदर घुसे, लेकिन यह पहले से भी ज्यादा भयानक थी। डिब्बे में काले धुएं की धुंध छाई हुई थी और उन धुएं के बीच से भूतियां आकृतियां निकल रही थीं। हम यहां से कैसे बचेंगे? विक्रम ने घबराकर पूछा। अचानक ट्रेन चलने लगी। वे चारों एक डिब्बे में फंस गए। ट्रेन के अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि उनके शरीर जमने लगे। बाहर का दृश्य धुंधला था और ट्रेन एक अनजान रास्ते पर बढ़ रही थी। ट्रेन अचानक एक झटके से रुक गई। दरवाजे खुल गए और उनके सामने वही आत्माएं खड़ी थीं जिनका सामना उन्होंने पहले किया था। अजय ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? उनमें से एक आत्मा ने ठंडी आवाज में कहा, हम वो लोग हैं जिनकी इस ट्रेन में जान गई थी। हमारा प्रतिशोध अधूरा है। तुम भी अब हमारे साथ चलोगे? संजीव ने घबरा कर कहा, हमें छोड़ दो, हम निर्दोष हैं। आत्मा ने हंसते हुए कहा, यह ट्रेन निर्दोष और दोषी में फर्क नहीं करती। जिसने इसे देखा वह कभी वापस नहीं लौटता। अजय ने हिम्मत करके अपने दोस्तों से कहा, हमें इनसे बचने के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने देखा कि ट्रेन के एक कोने में एक लोकोमोटिव खड़ा था। अजय ने कहा, अगर हम उसे चालू कर सकें तो शायद हम बच सकते हैं। वे तेजी से लोकोमोटिव की ओर भागे, लेकिन आत्माओं ने उनका पीछा किया। अजय ने इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुआ। आत्माएं अब बहुत करीब थीं। आखिरकार अजय ने एक आखिरी कोशिश की और इंजन चालू हो गया।
लोकोमोटिव चल पड़ा और वे आत्माओं से दूर भागने लगे। वे स्टेशन से दूर होते गए और आत्माओं की चीखें कम होने लगीं। चारों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उन्हें चारों ओर वही धुंधली आकृतियां दिखने लगीं। अजय ने घबराकर कहा, नहीं, ये हमें छोड़ने वाली नहीं है। उनके सामने वही भूतिया ट्रेन फिर से आकर रुक गई। दरवाजे खुले और अंदर से वही ठंडी आवाज आई, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। चारों दोस्त समझ गए कि वे अब इस जाल से कभी नहीं बच पाएंगे। उन्होंने ट्रेन में वापस जाने का फैसला किया और वे हमेशा के लिए भूतिया ट्रेन के रहस्यमयी सफर में खो गए। धर्मपुर में आज भी लोग इस कहानी को सुनते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि अजय और उसके दोस्तों का क्या हुआ। इस तरह अजय और उसके दोस्तों की यह भयानक यात्रा खत्म हो गई, लेकिन इस ट्रेन की कहानियां आज भी जिंदा हैं और जो भी इसे देखने की कोशिश करता है वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है।